मैं अपने मित्र के यहाँ एक बार यज्ञ कर रहा था। तब मैंने मित्र से कहा कि अपने पूजा स्थान में गणेश जी होंगे, ले आए। अब वे गणेश जी की छोटी मूर्ति ले आए। मैंने कहा कि पिछली बार जब हमने यज्ञ किया था तब मिट्टी पर जो गणेश जी बनाया था वह गणेश जी लेकर के आए। तब उन्होंने कहा, गुरुजी पता नहीं वह तो कहां पर डाल दिया, अब वह अब कहां मिलेगा। इस प्रकार की बातें जब कोई किया करता है तो समझ लेना वह पूजा के प्रति उदासीन है, पूजा में उनके कार्य नहीं बना करते हैं। आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के गणेश जी काम करते हैं, और जो विधि मैं बताऊंगा उस हिसाब से यदि आपने गणेश जी की स्थापना कर ली तो आपकी कभी कोई काम नहीं रुकेंगे और पूजा का उत्तम फल प्राप्त होने लग जाएगा। सर्वप्रथम तो ध्यान रखें कि इस प्रकार के जब गणेश जी जो हुआ करते हैं, जो मिट्टी पर बनाए जाते हैं, उन्हें कहीं पर भी इधर उधर डाला नहीं जाता। ये कहाँ रखे जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं, आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। सर्वप्रथम दोस्तों, आपको आवश्यकता है एक सुपारी की। और अब आपने करना क्या है, यदि आपके आसपास में कोई कुंभकार अपने चाक पर बर्तन बनाता है, बर्तन यानी कि कोई भी मिट्टी के बर्तन, मटके या कोई दूसरे आइटम बनाता है, तो उस चाक पर बनाने के बाद वो मिट्टी लगी रहती है, बनाने के बाद भी लगी रहती है। थोड़ी सी मिट्टी वहां से ले आए। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, यहां की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी से जो अपने विश्वकर्मा हैं वे अत्यधिक फल देते हैं। ये कुंभकार की मिट्टी को आप ऐसे ही ना समझें। अगर यहाँ की मिट्टी मिल जाती है तो अति उत्तम है, ले आए। और यदि नहीं मिलती है, आप कहें जी आसपास में कोई कुंभकार नहीं है, तो कोई भी चिकनी मिट्टी कोई भी मिल जाए, उसको पीपल की जड़ में छोड़ देना दोस्तों। सोमवार को थोड़ी मिट्टी पीपल की जड़ में रख देना, बस रख करके और जल डाल करके, थोड़ा उस पर जल डाल करके आ जाना अपने घर में। और बुधवार को उस मिट्टी को ले आना, वह मिट्टी भी काम करेगी। अब मैंने दो बातें बताई, या तो कुंभकार के चाक की मिट्टी ऊपर लगी हुई, या पीपल के नीचे सोमवार को आप थोड़ी चिकनी मिट्टी डाल के पानी डालने और बुधवार को वो थोड़ी मिट्टी ले आए। मिट्टी की व्यवस्था आपके पास हो गई। अब आपके पास सुपारी है, सुपारी के ऊपर इस मिट्टी को अच्छी प्रकार से और अच्छी तरह से लपेट करके गोली बना ले। यानी गोला सा जो बनाएंगे, जब ये चिकनी मिट्टी रहती है, गीली रहती है, गीली ना हो तो थोड़ा और पानी डाल के इसे अच्छी प्रकार से गीला कर लें। अंदर सुपारी हो और ऊपर गोला सा बना ले। अब इस गोले को आपने बुधवार को तैयार कर लेना है
और दोस्तों अगले बुधवार तक इसको कहीं भी सुखा देना। अगले बुधवार को यह अच्छी प्रकार से सूख जाएगा, तब अगले बुधवार को इसके ऊपर लाल धागा लपेट लेना। लाल धागा यानी मोली, जिसे हम अक्सर हाथ में रक्षा सूत्र के लिए बांधते हैं। इसे कलावा भी बोलते हैं, मोली भी बोलते हैं, लाल धागा भी बोलते हैं। अच्छी प्रकार से उसके ऊपर लपेट लेना, यानी कि मिट्टी दिखाई ना दे। कितनी बार लपेट लें, आपको वह सिर्फ मोली लिपटी हुई ही बाहर से दिखाई देगी, अंदर किसी को ना पता कि इसके अंदर क्या है। बस दोस्तों, आपका गणेश जी बनकर के तैयार हो गया है। अब इस गणेश जी की बुधवार को आपने स्थापना करनी है अपने पूजा स्थान में। दोस्तों, यह जो गणेश जी काम करेंगे, आपके कोई काम नहीं रुकेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा काम करेंगे विश्वकर्मा। गणेश जी तो काम करेंगे ही करेंगे, विश्वकर्मा की भी इसमें पावर आने लगेगी। अब आपको यह अपने पूजा स्थान में स्थापित करना कैसे है। कोई भी एक खाली पात्र, कटोरी हो, प्लेट हो, या कोई डोना हो प्लास्टिक का बना हुआ, कैसा भी हो, उसके अंदर थोड़े चावल रख लेना और इस चावल को अपने पूजा स्थान पे इस पात्र को रख करके चावल डाल देना, और उसके ऊपर यह जो गणेश जी बनाया है आपने मिट्टी के ऊपर, यह स्थापित कर देना। जब आप इस प्रकार से स्थापित कर दें, तब उसमें जल के छींटे लगाएं, चाहे पुष्प से लगाएं, चाहे दूर्वा है दूर्वा से लगाएं, चाहे पुष्प से लगाएं, और छींटे लगाने के बाद प्रार्थना करें, हे गणेश भगवान आए और हमारे यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें। इतना सा बोलने के पश्चात दोस्तों, बस आपने अब एक चीज की और आवश्यकता है, जिसको बोलते हैं यज्ञोपवीत। 3 धागे का हुआ करता है, जो से जनेऊ भी बोलते हैं, यज्ञोपवीत भी बोलते हैं। यदि वह मिल जाए आपको, तो उसको अच्छी प्रकार से कई बार फोल्ड कर लेना, और गोल गोल ही फोल्ड करना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी जब फोल्ड करते चला जाओगे तो वो गोल गोल ही रहेगा, वो जितनी बार करोगे। और उसको गणेश जी के ऊपर स्थापित कर देना, उस गोल गोल को ही जो आपने बनाया है यज्ञोपवीत, यह वहां पर धारण कर लगा देना। यदि आपको यज्ञोपवीत नहीं मिलता है, तो जो लाल धागा आपके पास है, या मोली है, कलावा है, इसी को अपना इस प्रकार का जो हाथ है, इसको ऐसे कर लेना, इसके ऊपर यूं लपेटते रहना, और थोड़ा सा लपेटने के बाद कितने ही बार लपेट लेना, और ये गोल गोल ही बन जाएगा। और यज्ञोपवीत की जगह इसको भी आप रख सकते हैं। दोस्तों, आप कि समझ लेना कि ये जो गणेश भगवान हैं, ये यहां पर स्थापित हो गए हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। जब भी आप कहीं पर जाते हैं या अपनी पूजा भी करते हैं, तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया था, अपने स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ये मैंने पहले वीडियो में डाला हुआ है। स्थान देवताभ्यो में सब आ जाते हैं, इसमें गणेश भगवान भी आ जाते हैं। और यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा, तो इस प्रकार की पूजा करते हैं, तो फिर से यह मंत्र मैं डाल देता हूं। यह मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः,
ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः, ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो में फिर सारे देव आ जाते हैं। इस प्रकार के गणेश जी आप स्थापित करते हैं और इस प्रकार की पूजा करते हैं कोई भी, तो समझ लेना दोस्तों आपके सारे कार्य बनने लग जाते हैं और गणेश भगवान पूरा काम करते हैं, साथ में विश्वकर्मा भी काम करते हैं। दोस्तों अब मैं आता हूं अपने एक छोटे से और विषय पर कि कभी ये आपका टूट जाए या गिर जाए या किसी तरीके से आप इसको हटाना चाहें, दूसरा लगाना चाहें गणेश जी को, तो इसको अच्छी प्रकार से खोल करके और अपने पीपल के नीचे डाल देना, मिट्टी को अलग कर देना, सुपारी वहीं डाल देना, खोल करके डालना, यूं कि यूं नहीं रखना। पीपल के नीचे कभी भी इसको विसर्जित किया जा सकता है, उसके बाद नया चाहें तो नया लगा ले। एक साथ दो ना रखें, एक ही रखें। और यह गणेश जी अपने घर में हमेशा रखें। गणेश भगवान के साथ ही सारे देव आते हैं दोस्तों, और आपके काम तभी बनते हैं। करके देख लेना दोस्तों, अच्छा लगे तो किसी को बता देना और अच्छा लगे लाइक कर लेना। जिसने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा देना, आल लिखा है तो आल दबा देना। दोस्तों जय, कमेंट्स में कुछ तो लिखें, जय माता दी। जो भी आप लिखें कुछ तो लिखें कमेंट्स में, किसी भी देव का नाम लिख करके लिख दिया करें, जय बजरंग, कुछ तो लिख दिया करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।